कल जब टीम मेलबर्न से सिडनी के लिए रवाना होनी थी तो मोहम्मद हफीज साहब अपनी अहलिया के साथ एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने बैठ गए और जब जहाज के दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजा बंद हो चुका था और पाकिस्तान टीम डायरेक्टर क्रिकेट के बगैर फ्लाई कर गई सिडनी के लिए। तो हमारी टीम का ये हाल है, क्रिकेट के मैदान से अच्छी खबरें नहीं आ रही। कॉफी के चक्कर में उन्होंने फ्लाइट मिस कर दी। वैसे वो $500 खिलाड़ियों पर जुर्माने लगा रहे थे। उस दिन को खिलाड़ी सो गया था तो उस पर $500 जुर्माना कर दिया। खुद ही अपना मजाक उड़वा रहे हैं। अब दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते मोहम्मद हफीज खुद मजाक बन गया कि उनकी फ्लाइट उड़ गई। पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट है इसके दरमियान इतना बड़ा गैप आ चुका है और इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है कि अगर आज के दौर में पाकिस्तान भारत को शिकस्त देता है तो ये अपसेट तस्वुर होगा। जिस तेजी से क्रिकेट तनज़ुली की तरफ जारी है, प्राइम मिनिस्टर साहब शायद प्रोग्राम सुन रहे हों और ये हमारी बात उन तक कोई पहुंचा दे कि देखें अगर इस क्रिकेट पे भी तवज्जो नहीं दी गई ना, फिर आज हम हॉकी को जिस तरह रो रहे हैं फिर ये क्रिकेट भी उधर ही जा रही है। पिछला साल क्रिकेट के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। हम एशिया कप हार गए, ओडीआई का हम वर्ल्ड कप हार गए, हमारा कप्तान बदल गया, अंडर 19 में हम मतलब एक यूएई से हार गए एशिया कप के अंदर, व्हिच वाज वेरी सैड। 3 चेयरमैन बदल गए। पहले ये कहा जाता था कि बाबर आजम जो कि कैप्टन है लिहाजा उन पे प्रेशर ज्यादा है इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन जो हमारे पास वाकयात और हालात बताते हैं कि अब वो कैप्टन नहीं रहे लेकिन उसके बावजूद वो परफॉर्म नहीं कर रहे। हमारे क्रिकेट बोर्ड सेटल नहीं है। क्रिकेट बोर्ड जो भी आ रहा है वो 2 महीने के लिए आ रहा है, 3 महीने के लिए आ रहा है। किसी की डिग्री नहीं है तो किसी का कुछ नहीं है। अब समझ से बाहर है कि जो क्रिकेट के अफेयर्स इतने मतलब तरीके से चल रहे हैं कि जिसका कोई मतलब है कि मजाक वाली बात है। दुनिया में जो लोग हैं, मेरे जो पड़ोसी मुल्क में भी मेरे फैंस हैं जो मुझे फेसबुब पे उस पर मैसेजेस कर रहे होते हैं और मैं हंस रहा होता हूँ। ऑस्ट्रेलिया को हराने का या इन पे बड़ा सिंपल एक प्रिंसिपल कह रहे हैं, मंत्रा कह रहे हैं, वो ये कि अटैक किया जाए इनके ऊपर। भारत एक ओनली सब कॉन्टिनेंट की टीम है जिसने आके इनको हराया इधर। आल्दो कि वो साउथ अफ्रीका में कभी नहीं जीते बट ऑस्ट्रेलिया में आके वो जरूर सक्सेसफुल रहते हैं। मतलब ये एक ऐसा ताना मारा उन्होंने मुझे कि मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। साहब अपनी अहलिया के साथ एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने बैठ गए और जब जहाज के दरवाजे पे पहुंचे तो दरवाजा बंद हो चुका था और पाकिस्तान टीम डायरेक्टर क्रिकेट के बगैर फ्लाई कर गई सिडनी के लिए। That is embarrassing वैसे। तो किश्ती में तो नहीं थे भट्टी साहब, वो किश्ती में तो सैर करने नहीं गए, एयरपोर्ट पे ही कॉफी शॉप पे बैठ गए होंगे आई बिलीव। तो वो खैर थोड़े 1-2 घंटे बाद दूसरी फ्लाइट पे सिडनी पहुंच गए। तो हमारी टीम का ये हाल है, क्रिकेट के मैदान से अच्छी खबरें नहीं आ रही। लेकिन पिछले टेस्ट मैच में हम हारे जरूर लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव थी। जिस तरह हमने थोड़ा सा फाइट किया, हमारे बॉलर्स ने 20 विकेटें ली, लेकिन जाहिर है हम उस क्लास की क्रिकेट नहीं खेल रहे। जिस तरह आपने कहा कि इस सदी में हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सके, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रोफेशनल टीम को हराने के लिए हमें अभी अपने सिस्टम को बेहतर करना है, हमें अपनी क्रिकेट में इंप्रूवमेंट लानी है। अगर मिसाल के तौर पर कोई लड़का ड्रेसिंग रूम में सोया भी है तो खामोशी से उस चीज को टैकल करें, बजाय ये कि मीडिया में खबर देके उसको हम खुद ही अपना मजाक उड़वा रहे हैं। अब दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते मोहम्मद हफीज खुद मजाक बन गया कि उनकी फ्लाइट उड़ गई। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ गवर्नेंस का बड़ा शदीद फुकदान है। हमें अपने क्रिकेट को भी बेहतर करना है और क्रिकेट के अंदर जो दीगर मामलात हैं, जैसा सिक्कू भाई कह रहे हैं कि बहुत सारे चीफ सिलेक्टर चेंज। तीसरे टेस्ट मैच के अंदर मोहम्मद हफीज ने कहा था कि जो खिलाड़ी टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे उनको $500 जुर्माना किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया शदीद बरहम है इस बात के ऊपर कि ट्वीट करने वाले $500 का जुर्माना लगाने वाले मोहम्मद हफीज खुद ही अपनी फ्लाइट मिस कर बैठे। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के ऊपर पाकिस्तान टीम का मैच था, 3rd टेस्ट मैच। पाकिस्तान टीम ने दूसरे शहर जाना था मैच खेलने के लिए। पाकिस्तानी टीम टोटल 11 स्क्वाड रवाना हो गया, लेकिन मोहम्मद हफीज अपनी गफलत की वजह से अपनी फ्लाइट खो बैठे, अपनी फ्लाइट मिस कर दी और दूसरी फ्लाइट लेकर अपने ग्राउंड में पहुंचे। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि टीम का कोच, टीम का चीफ सिलेक्टर साथ जाए और वो जाकर ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि पीसीबी बोर्ड के जितने भी मेंबरान हैं वो तमाम के तमाम पर्ची वाले हैं, तमाम के तमाम गैर जिम्मेदार हैं। कोई भी खिलाड़ी, कोई भी मैनेजमेंट में ऐसा बंदा नहीं जो जिम्मेदार हो। कोई भी मैनेजमेंट में ऐसा बंदा नहीं जिसको एहसास है कि वो मुल्क के फंड लगा कर आया है, लेकिन नहीं। मोहम्मद हफीज को पता था कि वो मुल्क का फंड लगा कर आए हैं, लेकिन नहीं, अपनी अयाशियों में, अपने आराम में, अपनी मुश्किलों में रहे। उसी के बाद मुल्क की बेइज्जती करवाते रहे और अपनी फ्लाइट मिस कर दी। मिस करवाने के बाद दूसरी फ्लाइट तो ले ली, लेकिन दूसरी फ्लाइट लेने की वजह से पूरी दुनिया में जागरसाई हो गई कि जिस टीम का चीफ सिलेक्टर ही ऐसा होगा उस टीम की मैनेजमेंट कैसी होगी। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि पीसीबी को चाहिए कि वो होश के नाखुन ले, तमाम 2 टके के पर्ची वाले बंदों को निकाले, नए बंदे, जिम्मेदार बंदे, ऐसे मेंबरान जिनको एहसास हो, जिन्होंने अपने एरिया में कोई बड़े बड़े काम किए, उनका ओहदा दिया जाए ताकि उनको पता हो कि टाइम कितना जरूरी है और मुल्क का फंड कितना जरूरी है।
सबसे पहले तो नया साल सबको मुबारक हो। आपको पिछला साल क्रिकेट के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। हम एशिया कप हार गए, ओडीआई का हम वर्ल्ड कप हार गए, हमारा कप्तान बदल गया, अंडर 19 में हम मतलब एक यूएई से हार गए एशिया कप के अंदर, व्हिच वाज वेरी सैड। 3 चेयरमैन बदल गए, आई डोंट नो 3 है या 4 हैं, भट्टी साहब ज्यादा उनकी मेमोरी अच्छी है। 3 चीफ सेलेक्टर बदले गए और कप्तान बदल गया और नया कप्तान आ गए। तो बहुत से मतलब एक चीजें जो हुई हैं 2023 में, और उसकी जो बेसिक वजह ये थी कि हमारे क्रिकेट बोर्ड सेटल नहीं है। क्रिकेट बोर्ड जो भी आ रहा है वो 2 महीने के लिए आ रहा है, 3 महीने के लिए आ रहा है, किसी की डिग्री नहीं है तो किसी का कुछ नहीं है, अब समझ से बाहर है कि जो क्रिकेट के अफेयर्स इतने मतलब तरीके से चल रहे हैं कि जिसका कोई मतलब है कि मजाक वाली बात है। दुनिया में जो लोग हैं, मेरे जो पड़ोसी मुल्क में भी मेरे फैंस हैं जो मुझे फेसबुक पे उस पर मैसेजेस कर रहे होते हैं और मैं हंस रहा होता हूँ। और सबसे मजाकियस चीज़ ये थी कि मोहम्मद हफीज, मैं समझता था कि काफ़ी सेंसिबल आदमी होंगे, मगर आई एम वेरी सॉरी कि उन्होंने जो एक सबसे गलत हरकत की कि उन्होंने ये बोल दिया कि हमारे लड़के ड्रेसिंग रूम में सोते हैं। अब मुझे पड़ोसी मुल्क से ये ताने आए कि जब आपकी टीम के लड़के ड्रेसिंग रूम में सो रहे होंगे तो वो जीतेंगे कैसे। मतलब ये एक ऐसा ताना मारा उन्होंने मुझे कि मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता था। कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप छुपा के रखते हैं। कॉफी के चक्कर में उन्होंने फ्लाइट मिस कर दी। वैसे वो $500 खिलाड़ियों पर जुर्माने लगा रहे थे, उस दिन को खिलाड़ी सो गया था तो उस पर $500 जुर्माना कर दिया। अभी वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से ये इत्तलात मिली है कि जो प्लेन जा रहा था सिडनी, वो कॉफी पीते पीते वो फ्लाइट मिस हो गई उनकी। मतलब आप क्या देखें ना जी, मजे लगे हुए हैं। खुद हम भी खुसरवार हैं, कुछ खिलाड़ी भी खुसरवार हैं। और दीगर चीज़ है कि एक वक्त ये था, आपको याद होगा, शाहीन शाह अफरीदी हर फॉर्मेट में खेलते थे। हम कई साल पहले की बात है, मुस्तकिल कहते थे। 2018 में उन्होंने डेब्यू किया और 2021 तक वो मुसलसल खेलते रहे। और उनका कहा जा रहा था कि उनका पॉस्चर ऐसा है कि उनको परेशानी नहीं। उसके बाद हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उस वक्त उनको बाहर होना पड़ा जब पाकिस्तानी टीम को जरूरत